एक कारण है कि भगवान के जो द्वारपाल हैं जिनका नाम है जय और विजय, ये भगवान का दर्शन करने के लिए गए तो भगवान के जो द्वारपाल जय विजय हैं, सनकादिक दर्शन करने गए तो इन्होंने उनको रोक दिया। ध्यान देना, अवतार के कारण उन्होंने 3 बार कहा कि मुझे दर्शन करने दो, दर्शन करने दो, दर्शन करने दो। इन्होंने कहा कि भगवान विश्राम में हैं, अभी दर्शन नहीं हो सकते। तुरंत श्राप दे दिया कि जाओ, तुम भगवान का दर्शन करने से रोक रहे हो, 3 जन्म तक जाकर के राक्षस हो जाओ। तो वही सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बन करके आए, तो भगवान को 2 अवतार लेने पड़े। हिरण्याक्ष के लिए शूकर का भगवान ने रूप धारण किया और हिरण्यकश्यप के लिए अद्भुत नृसिंह रूप धारण किया। त्रेता में वही कुंभकर्ण और रावण बनकर के आए तो उसके कारण भगवान ने राम जी का स्वरूप धारण किया। वो द्वापर में वही शिशुपाल और दंत वक्त्र बनकर के आए तो भगवान ने कन्हैया का स्वरूप धारण करके उद्धार किया। एक कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि एक जलंधर नाम का दैत्य था जिसने अपने बल और बुद्धि से समस्त देवताओं को जीत लिया। क्योंकि जब ये युद्ध करने जाता था ना, माता ध्यान देना यहां माता, तो इसकी जो पत्नी थी जिसका नाम था वृंदा, परम सती थी, पतिव्रता स्त्री थी। तो जब युद्ध करने जलंधर जाता था देवताओं से तो अपने पत्नी के सतत्व का जो कवच था वो कवच धारण करके जाता था, इसलिए अजय होता था, इसको कोई जीत नहीं पाता था। एक बार युद्ध करने के लिए गया, देवता परास्त होने लगे, विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने जलंधर का स्वरूप धारण करके वो वृंदा के पास चले गए। जब तक ये युद्ध करता था तब तक वृंदा का भी नियम था कि वो अपने पति के लिए पूजा पर बैठ जाती थी। विजय प्राप्ति के लिए तो वो पूजा पर बैठी हुई थी और उसने आते हुए विष्णु स्वरूप जलंधर को देखा तो उठ करके खड़ी हो गई। और जैसे उठ करके खड़ी हुई कि उसी समय जलंधर का वध हो गया। जलंधर का शीश आकर के महाराज उसकी पत्नी वृंदा के सामने गिर गया। वो समझ गई कि मेरे साथ में छल हुआ है। विष्णु से कहा, कौन हो तुम? विष्णु अपने स्वरूप में आए तो श्राप दे डाला कि तुमने मेरा सती विरुद्ध पाति विरुद्ध धर्म नष्ट किया है। जाओ, मैं तुमको श्राप देती हूं कि तुम पाषाण यानी पत्थर हो जाओ। उसी समय भगवान नारायण पाषाण यानी पत्थर हो गए, सालिग्राम के स्वरूप में परिवर्तित हो गए। इसने अपने शरीर में योगाग्नि प्रकट की, योगाग्नि में जल करके भस्म हो गई, राख के स्वरूप में परिवर्तित हो गई। और उसी राख से महाराज एक बिरवा उत्पन्न हुआ जो तुलसी के रूप में उत्पन्न हुआ। बोलो तुलसी मैया की। तीसरा कारण बता रहा कि भगवान का अवतार क्यों हुआ। बोले एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया तो भगवान को 30 अवतार लेकर के आना पड़ा। अब ध्यान देना, यहां माता पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रभु ऐसा क्या कारण रहा कि मेरे गुरुदेव ने लक्ष्मीपति को श्राप दिया। देखो यहाँ गुरु की निष्ठा कितनी है, पार्वती जी में गुरु में निष्ठा। का अपराध रमापति कीन्हा। रमापति यानी लक्ष्मीपति विष्णु ने ऐसा कौन सा अपराध किया कि हमारे गुरुदेव नारद ने उनको श्राप दिया। तब भोलेनाथ ने सुनाया कि एक बार
हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसमें नारद जी गए और वहीं से सुरसरी गंगा बह रही थी। स्नान किया, स्नान कर करके बैठ गए तो दक्ष का जो श्राप था कि एक क्षण से ज्यादा कहीं नहीं रहेंगे, वो श्राप भी महाराज कट गया और वहीं नारद जी की समाधि लग गई। जब नारद जी की समाधि लगी तो इंद्र को लगा कि कहीं ये हमारा इंद्रलोक ना हड़पना चाहे अपनी तपस्या से, तो कामदेव को भेजा के जाओ नारद की समाधि भंग करो। ध्यान देना। जय कामी लो लुप जग माही, जय कामी लो लुप जग माही, कुटिल काक इब सबहि निराही, कुटिल काक इब सबहि निराही। इंद्र के बराबर महाराज कोई डरने वाला व्यक्ति नहीं है। इसे लगा कि हमारा इंद्रासन ना चला जाए, कामदेव को भेज दे। आज इसने वही स्थिति की जैसे महाराज कोई श्वान यानी कुत्ता सिंह को देख करके सूखी हड्डी लेकर के भाग जाए कि कहीं ये सिंह हमारी सूखी हड्डी ना छीन ले। महाराज इसी तरह सुरपति इंद्र ने ये कार्य किया कि नारद को समाधि में देखा तो समाधि भंग करने के लिए कामदेव को भेज दिया। ये स्थिति पैदा कर दी। लेकिन कामदेव ने महाराज अपने समस्त बाणों का प्रहार किया, नारद की समाधि भंग नहीं कर पाए। लौट करके आए, नारद जी की समाधि टूटी। नारद जी को पता चला कि हमने काम को जीत लिया। महाराज फिर क्या कहना, बोलो जय सिया राम। ए माता धीरे से बोलो जय सिया राम। क्या है कि अभी आप लोग हमें चार्ज नहीं करते हो तो इसलिए हम 11 बजे चार्ज होते हैं। फिर या तो अभी से चार्ज करो। नारद जी ने सोचा कि हमने काम को जीत लिया। और महाराज आजकल संसार में जितने लोग हैं सब काम में ही पड़े हैं। बोलो जय सिया राम। किसी से भी पूछो कहां जा रहे हो, बोले काम से जा रहे हैं। कहां से आ रहे हो, बोले काम से आ रहे हैं। कहां गए थे, बोले काम पे गए थे। महाराज जल्दी विदा कर दो, काम पे जाना है, बहुत काम पड़ा है। एक दिन काम करते करते महाराज वो काम से ही चले जाते हैं। बोलो जय सिया राम। कभी किसी ने कहा कि हम राम से जा रहे हैं, राम के लिए जा रहे हैं, राम के काम में जा रहे हैं ना। जिससे पूछो कहां जा रहे, बोले काम से जा रहे। वो महाराज जो काम के चक्कर में पड़ गया फिर वो काम से ही जाता है, बहुत देर हो जाती फिर उसे। जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया है? जब जीवन गुजरा तो जीने का ढंग आया। और गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, ऐसा कोई भजन है ना वो। तो ये स्थिति हम सब की है ना, ये तो तैयार ही बैठे रहते हैं। याद रखना माई, जहां काम होगा वहां राम नहीं होंगे, और जहां राम होंगे वहां काम नहीं होगा। जहां राम तहां नहीं काम, और जहां काम नहीं तहां राम। जहां राम है वहां काम का कोई स्थान नहीं, और जहां काम है वहां राम जी भी नहीं। नारद जी को लगा हमने काम को जीत लिया, भागे भागे शिव जी के पास गए, पूरा वृत्तांत बतला दिया। भोलेनाथ ने सोचा कि इनको अभिमान हो गया कि मैंने काम को जीत लिया। और देखो काम को जीतने की चर्चा किससे कर रहे हैं, जिसने काम को जला दिया। नारद जी ने काम को जीता, किसके भरोसे, भगवान ने बचाया।
लेकिन चर्चा किससे कर रहे हैं अभिमान में कि अरे देखो भोलेनाथ हमने भी काम जीत लिया। किससे? जिसने काम को जलाया। जिसने काम जलाया उससे काम के जीतने की चर्चा नारद जी महाराज कर रहे हैं। भोलेनाथ समझ गए कि अभिमान में है, बार बार कहा सुनो ये बात हमसे कही सो कही, लेकिन अब भगवान सच्चिदानंद विष्णु से मत कहना। अच्छा जो लोग ऐसे होते हैं कि वो कुछ बड़ाई पा जाएं और जब तक वो 10 जगह कह ना ले महाराज उनके पेट में गैस बनती रहती। नारद जी ने सोचा कि अच्छा भोलेनाथ ने भी काम को जलाया और हमने भी काम को जीत लिया, तो हमने काम को जीत लिया इसलिए हमसे जल रहे हैं, हमसे चिढ़ रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि उनको नहीं बताना। क्यों नहीं बताएं? हमने जीता है, हम तो बताएंगे। ऐसा होता है प्रायः कर। आप देखना किसी को आप अच्छी सलाह दे दो फ्री में, तो वो सलाह उसको पचेगी नहीं, वो तुरंत महाराज उस सलाह को दूसरी जगह कह देगा, देखो वो ऐसे कह रहे थे। क्यों? बोले वो बात पचती नहीं है, प्रतिष्ठा पचती नहीं है, बड़ाई पचती नहीं है। मन ही मन विरोध मान करके नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने भी रोका। ब्रह्मा जी ने भी रोका तो तुरंत महाराज भगवान के पास गए और भगवान ने जो नारद को आते हुए देखा तो महाराज अपने आसन से खड़े होकर के नारद जी का स्वागत किया, हृदय से लगाया और हृदय से लगा करके नारद जी को अपने पास बिठाया। महाराज बड़े दिन में आए। अब भगवान तो माया रचने में परम कुशल मायापति है। कहिए प्रभु कैसे आना हुआ? तो अभिमान में। नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। प्रभु मैंने आपकी कृपा से, आपकी कृपा में अभिमान साथ में जोड़ करके बोल रहे हैं कि आपकी कृपा से हमने काम को जीत लिया। जो भगवान भोलेनाथ ने और ब्रह्मा ने समझाया समझ में नहीं आई। भगवान बोले वाह नारद आप तो धन्य हैं, और आप जैसे ब्रह्मचारी, आप जैसे त्यागी के लिए काम जीतना कौन सी बड़ी बात है। आप तो जो चाहो संसार में वो कर सकते हो। किसी का बुरा करना हो ना तो महाराज उसे पंपिंग कर दो, बोलो जय सिया राम। हम कथा ही नहीं करेंगे। धीरे से बोलो जय सिया राम। और पुरुष वर्ग तो मोनी बाबा बन के बैठो, बोलो कितने के पालो, हम ना कहेंगे। आप लोगन की तो स्थिति ऐसी है कि एक बुढ़िया मरने वाली थी, तो उसके पुत्र ने कहा कि चलो मरते समय तो भगवान का नाम ले ले। सो बोले मैया बोलो राम राम बोली है, क्योंकि वो राम नाम भाई जब तक आदत नहीं पड़ेगी जन्म जन्मांतर से तब तक अंत समय निकल नहीं सकता। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। जब मुनि लोग जन्म जन्मांतर महाराज जाप करते हैं तब अंत समय राम नाम आ जाए तो बड़ी बात है। नाम नहीं आता। वो बुढ़िया के भी नाम नहीं आया। एक होशियार चंद थे, बोले तुम लोग नहीं बुलवा पा रहे, हम बुलवाते हैं। इन्होंने सोचा कि उल्टा कहें कि मैया तुम क्या नहीं बोल पा रही, तो शायद बोल जाए कि मैं राम राम नहीं बोल पा रही। तो ये कहे बोले मैया ये लोग बड़ा आपको परेशान करते हैं, बताओ तुम क्या नहीं बोल पा रही। बोले बेटा जो तुम बुलवाना चाहते हो हम वही नहीं बोल पा रहे हैं, बोलो जय सिया राम। तो ऐसी स्थिति आप लोग ना करो कि हम जय सिया राम बुलवाना चाह रहे तो आप नहीं बोल पा रहे। नारद जी अभिमान में चूर हैं। भगवान ने सोचा कि इनका अभिमान दूर करना पड़ेगा अपनी माया से। महाराज
एक 100 योजन का अति सुंदर नगर बना करके तैयार किया। और उस नगर में महाराज एक राजा और उस राजा की जो राजकुमारी है उसको बना करके तैयार किया। नारद जी जा रहे थे, उसी राज्य से निकले। उसी राज्य से जब निकले तो उस राज्य का जो राजा था उसने नारद जी को प्रणाम किया, अपने राज्य भवन में ले आया। और राजा की जो पुत्र थी जिसका नाम था विश्वमोहिनी, शील निधि नाम का राजा विश्वमोहिनी, उसकी कन्या उसकी कुंडली दिखाई। उसके रूप लावण्य को जो नारद जी ने देखा मोहित हो गए। सब कुछ उसके महाराज पक्ष में बोल दिया कि राजन, जिस वर के साथ तुम्हारी पुत्री का विवाह होगा वो तो वर अजर और अमर हो जाएगा, वो अजय हो जाएगा। उसके रूप लावण्य पर भगवान की कृपा से नारद मोहित हो गए, जो काम को जीतने की बात कर रहे थे। अब मन ही मन विचार करने लगे कि मैं दिव्य स्वरूप कहां से लाऊंगे, कन्या मेरे स्वरूप पर मोहित हो जाए। मन ही मन सोचने लगे कि नारायण से बड़ा सुंदर इस संसार में कोई दूसरा है। सो भागे भागे नारद जी नारायण के पास गए, बोले प्रभु एक काम करो, आप अपना स्वरूप हमें दे, मैं आपके शरण में हूं प्रभु, और मुझे राजकन्या को पाना है। और प्रभु जिस प्रकार से हमारा कल्याण हो आप वही करते हुए अपना नारायण स्वरूप हमें प्रदान कर। जेहि विधि हो नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। अब महाराज समझने की बात यह है कि नारद जी ने क्या कहा, शांति जी जेह विद नाथ होए हित मोरा, जिस प्रकार प्रभु हमारा हित हो यानी हमारा अच्छा हो आप वही करो। कैसे? तीव्रता से करहु सो वेग, बहुत जल्दी दास में तोरा। तो भगवान कभी भी अपने भक्त का गलत नहीं चाहता। भगवान ने कहा ठीक है नारद जाओ, मैं तुम्हें अपना स्वरूप देता। अपना स्वरूप का भगवान ने बंदर का स्वरूप दे दिया। कन्या थी, भगवान भी अति दिव्य स्वरूप में महाराज वहां प्रकट हुए। और उस विश्व मोहिनी ने यानी उस माया ने अपने मायापति का ही वर्ण कर लिया वर के रूप में। शिव जी के 2 गण थे, इन्होंने नारद जी का जो स्वरूप देखा तो महाराज बड़े जोर से हंसने लगे। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको देख करके हंस जाओ तो महाराज वो क्रोधित हो जाते हैं। आपने भी महाराज देखे होंगे, ऐसे हर गांव में मिल जाएंगे 2 4 10। उनसे कुछ मत कहो, बस वो सामने पड़ जाए और उनको देख करके आप हल्का मुस्कुरा दो, वो पता नहीं महाराज क्यों खींच जाएंगे, रीछ जाएंगे। नारद जी महाराज भी क्रोधित तो हो गए। उन्होंने कहा महाराज हमसे क्या, जाकर के अपना पहले खुद मुखाकृति देख लो। नारद जी आए जल में, नारद जी ने जैसे मुख देखा तो नारद का तो मुख नहीं महाराज मरकट बंदर का मुख देखा, क्रोधित हो गए। महाराज इतने क्रोधित के होंठ कांप रहे हैं, मन में सोच रहे हैं या तो आज मैं नारायण को श्राप दूंगा या फिर अपने प्राण त्याग दूंगा। ये ज्यादा ही स्वतंत्र हो चुके हैं। इन्होंने असुरों को विष और देवताओं को अमृतपान कराया, लक्ष्मी का वरण स्वयं कर लिया। तुम शुरू से चतुर हो, तुम शुरू से महाराज बड़े ही छल करने वाले हो। तुमने आज मेरे साथ छल किया। मैंने तुमसे अच्छा स्वरूप मांगा था, तुमने मुझे बंदर का स्वरूप दिया। अब बंदर का स्वरूप क्यों दिया ये भी एक विचारणीय बात है। कभी इस पे विचार हुआ?
क्योंकि बंदर चंचल होता है, शाखाते शाखा पर जाई। बंदर होता है चंचल, इसलिए भगवान ने नारद को बंदर का स्वरूप दिया, क्योंकि ये चंचलता में ही आए थे। बोले नारायण हमने माया जी काम जीत लिया। ये चंचलता थी भगवान के सामने। कभी भी अपने माता पिता गुरु प्रभु के सामने अपनी प्रभुता की बड़ाई नहीं करनी चाहिए कि मैं कौन हूं। लेकिन नारद नारायण के सामने जाकर के अपनी प्रभुता की बड़ाई कर दी कि हमने काम को जीत लिया। महाराज भगवान ने उनके ऊपर जो कृपा की, लेकिन नारद तो महाराज क्रोध के मारे फड़फड़ाते हुए आए। बोले नारायण तुमने गलत किया, असुरों को अमृत के बहाने मदिरा दी, देवताओं को अमृत दिया, और जो सुंदर महाराज लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि थी वो स्वयं अपने गले में डाल ली। तुम जन्म से कपटी हो, लेकिन आज तुम्हारा पाला नारायण से नारद से पड़ा है। आज तुम्हें महाराज फल भोगना पड़ेगा। तुम जितने स्वतंत्र हो ना कि तुम्हारे सिर पर कोई है नहीं, क्योंकि स्वामी तुम ही बने बैठे हो पूरे संसार के। तो आपके मन में जो आता है आप वो करते हो। लेकिन महाराज आज आप दंड के भागी बनोगे, नारायण आज मेरे क्रोध के भागी बनोगे। आज मैं तुम्हें श्राप दूंगा। आपने हमारे साथ छल किया, जाओ जिस बंदर का स्वरूप आपने हमें दिया है वही वानर आपकी सहायता करेंगे, और आप भी मनुष्य रूप धारण करके आओगे और स्त्री गृह में रोते डोलोगे। तो भवानी तीसरा कारण भगवान का अवतार का तुम्हारे गुरु नारद का श्राप है। चतुर्थ कारण है कि मनु महाराज और शतरूपा ने राजपाट छोड़ करके महाराज नैमिषारण्य में आकर के भगवान की बड़ी दिव्य तपस्या की। ये चौथा कारण है भगवान के जन्म का। तीन आपने सुने, ये चौथा भी सुना। बोलो जय सिया राम। धीरे से बोलियो जय सिया राम। तीरथ वरन मिस विख्याता, तीरथ वरन मिस विख्याता, तीरथ वरन मिस विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। राजपाट छोड़ करके नैमिषारण्य तीर्थ में गए, हजारों वर्षों तक तपस्या की। भगवान इनकी तपस्या से प्रसन्न हुए तो पूछा, बोले वर मांग लो तुमको जो चाहिए। मांग मांग वर भय न भवानी। एक बार नहीं कहा, मांग मांग वर भय न भवानी। आकाशवाणी हुई कि मांगो मांगो तुम्हें क्या चाहिए। ऐसी वो अमृत के समान वाणी सुनी कि मांग मांग वर भय न भवानी, तुम्हें क्या चाहिए। दोनों लोगों ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु हम कुछ नहीं चाहते, यदि आप मेरे ऊपर कृपा करना चाहते हो तो प्रभु बस एक कृपा कर दो कि चाहो तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराओ। मेरा ये कहना बड़ी अति संयुक्ति होगी, लेकिन फिर भी मैं बड़े हठ पूर्वक कह रही हूं कि प्रभु मेरे ऊपर कृपा कर दो कि आप अपने समान एक पुत्र हमें दे दो। अब एक बात बताओ, भगवान के समान कौन है? भगवान ही है, दूसरा तो कोई है नहीं। भाई भगवान के समान भगवान ही हो सकते, कोई दूसरा नहीं हो सकता। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि अभी तो आप इंद्रपुरी में निवास करो,
और आप ही आगे चल करके दशरथ और कौशल्या बन करके आओगे और तुम्हारे गर्भ से मैं राम बन करके प्रकट होऊंगा। ये राम जन्म का चौथा कारण है। बोलो जैसे। और जब जब होए धर्म के हानि, वाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब प्रभु कितने बोले धरे विविध शरीरा। विविध का मतलब है अनेकानेक स्वरूप। कभी सूकर के रूप में, कभी नृसिंह के रूप में, कभी राम के रूप में, कभी श्याम के रूप में, कभी बलराम के रूप में, कभी मत्स्य के रूप में, कभी कच्छप के रूप में, कभी मोहिनी के रूप में, कभी धन्वंतरी के रूप में, कभी नारद के रूप में, कभी नर नारायण के स्वरूप में। अनेक भगवान स्वरूप धारण करते हैं।